Good morning, students. Welcome to my channel, Max Classes. Students, in this video, we will solve the question from the book R.S. Agrawal, exercise 18A, question number 19. Okay, in this question, you have to find the mean of the following डेटा. ओके, फॉलोइंग डेटा जो आपको क्लासेस दी हुई हैं उसका हमें क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से हमें मीन कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट्स, हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मीन सॉल्व कर चुके, मीन निकाल चुके हैं डेटास का. लेकिन वो मीन हमने किस मेथड से निकाला था? वो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था. और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं. तो एक्स बार इज इक्वल्स टू व्हाट? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई. ओके, इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड की हेल्प से एक्स बार का वैल्यू निकाला था. साथ ही साथ हमने एक नई मेथड भी पढ़ी थी, एज्यूम्ड मीन मेथड. ओके, इन एज्यूम्ड मीन मेथड हमने क्या किया था, एक्स बार का ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था कि ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, वेयर डी आई क्या था? डी आई आपका डेविएशन था. ओके, और ए क्या था? ए हमारा एज्यूम्ड मीन था. ओके, इस मेथड्स में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं, और स्टिल यदि आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक नई मेथड पढ़ेंगे मीन निकालने की, जो कि मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड. अब स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें नीड क्या हुई कि हम नई नई मेथड्स को पढ़ रहे हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है, ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन में कम डेटा दिया हुआ है, क्लास आपकी एक लिमिटेड साइज़ की क्लास दी हुई है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटाज होते हैं, ओके, उन डेटाज को हैंडल करने के लिए, उनका मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेथड अप्लाई करते हैं वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी इजी मेथड होना चाहिए जिसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा टफ ना हो. ओके, तो जो डायरेक्ट मेथड है इसमें कैलकुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, टफ हो जाती है. इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं. इसलिए हमने फिर बाद में एज्यूम्ड मीन मेथड निकाली, जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे कि जो भी कैलकुलेशन करते थे, इससे जो भी आपका कैलकुलेशन था थोड़ा आपका इजी हो गया था. लेकिन अब हमने एक नई मेथड इंट्रोड्यूस करी जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड. उससे क्या हुआ, आपका कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी हो गया. ओके, इससे हमें बिग डेटास को हैंडल करने में आसानी हो गई. इसलिए हमने एक नई मेथड पर इंट्रोड्यूस करी, स्टेप डेविएशन मेथड. इस मेथड का यूज़ करेंगे हम अब मीन निकालने के लिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो क्वेश्चन था, ओके, क्वेश्चन में हमारे पास में क्लास कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके 40 से 50 तक हमारे क्लास में क्लासेस थी और ये फ्रिक्वेंसीज दी हुई थी. ओके, हमने क्या किया, दो कॉलम्स बनाए, एक क्लास का कॉलम बनाया, एक फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाया, और जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई थी क्वेश्चन में वो सारी उसमें फिल कर दी. ओके, किस तरीके से फिल करी, हमने यहाँ पे एक पूरा क्लास लिखा, यहाँ पे हमने पूरा फ्रिक्वेंसीज लिख दिया. अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया, समीशन ऑफ एफ आई निकाले, क्योंकि एफ आई का सम हमें फॉर्मूले में उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो हमने सभी फ्रिक्वेंसीज को सम कर लिया, 10 + 7, 10 + 7 + 15 + 8 + 10. जब आप इन सबको सम करेंगे यू विल गेट 50. ओके, जब आपको 50 मिलेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम क्लास मार्क निकालेंगे. क्लास मार्क हमने डायरेक्ट मेथड में भी निकाला था, एज वेल एज इन एज्यूम्ड मीन मेथड में भी हमने क्लास मार्क निकाला था. सिमिलर वे में हम स्टेप डेविएशन मेथड में भी क्लास मार्क निकालेंगे. ओके, क्लास मार्क हम स्टूडेंट्स किस तरीके से निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी गिवन क्लास होती है, जो भी आपकी गिवन क्लास है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ओके, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या करते हैं, सम करते हैं और उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. लाइक दिस, 0 और 10 के बीच का अगर हमें निकालना है क्लास मार्क, तो किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 0 + 10 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. तो कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 5. तो यहाँ पे हमारा क्लास मार्क कितना आ गया, 5 आ गया. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 10 से 20 के बीच का क्लास मार्क निकालेंगे, कितना आएगा, 20 + 10 30, 30/2 आपके पास में आएगा 15. ओके, नाउ 20 से 30 के बीच का निकालेंगे, 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा. 50 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 25 हो जाएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट, सिमिलर वे में 40 + 30 हो जाएगा आपका 70. तो 70/2 2 करोगे. ओके, 2 से डिवाइड करते हैं हम इसमें, तो 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 35. ओके, सिमिलर वे में लास्ट वन में 40 + 50 किया, 40 + 50 कितना हो जाएगा, 110 90 हो जाएगा. 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 45 आ जाएगा. ओके,
तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स क्या किया, पूरे क्लास मार्क का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने जो एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ा था उससे, ओके, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या किया था, क्लास मार्क में से हमने एक वैल्यू चूज़ किया था जिसे हमने ए बोला था। ओके, हमने उसमें उस वैल्यू को चूज़ करके उसे बोला था हमने कि ये वैल्यू क्या है, ए है, और उस ए का यूज़ हमने क्या किया था, डेविएशन निकालने के लिए यूज़ किया था। तो सिमिलर वे में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने स्मॉल ए बोल दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, जो क्लास मार्क है उसमें से एक वैल्यू को हमने क्या बोल दिया कि सपोज दिस इज ए। ओके, स्मॉल ए बोल देते हैं यहाँ पे अपन। ओके, ए, स्मॉल ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 मान लिया। इसमें हम जो ए किस तरीके से कैलकुलेट कैसे एज्यूम करते हैं ये मैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। साथ ही साथ मैं अभी भी बता देती हूँ आपको कि हमारे पास में जितना भी डेटा है, ओके, कितना डेटा है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 डेटा है, टोटल 5 हमारे पास में क्या है, रोज है। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट और सेकंड को लीव कर दिया और नीचे से भी फर्स्ट 2 को लीव कर दिया। ओके, ऊपर से 2 को लीव कर दिया और नीचे से 2 को लीव कर दिया। तो बीच वाला जो सेंटर वाला नंबर रहेगा उसे हमने क्या बोल दिया, स्मॉल ए बोल दिया। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्मॉल ए का वैल्यू मान लिया विच इज 25। ओके, स्मॉल ए हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 बोल दिया। अब हम इस स्मॉल ए का यूज़ क्या करेंगे, डेविएशन निकालने में यूज़ करेंगे। ये चीज़ हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में भी कैलकुलेट की थी। ओके, अब डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं, जो भी हमारा एक्स आई है, ओके, जो भी हमारा एक्स आई है, एक्स आई में से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो ए हमने जो एज्यूम किया उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या किया स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे, डेविएशन किस तरीके से निकाला, डेविएशन इज इक्वल्स टू ये एक्स आई माइनस में 25। एक्स आई क्या है आपका, क्लास मार्क है, क्लास मार्क में से हमें क्या करना है, 25 सबट्रैक्ट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेविएशन मिल जाएगा। तो किस तरीके से मिलेगा देखना है यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से थोड़ा सा, कि यहाँ पे हमारे पास में क्लास मार्क कितना है, 5 है। अब 5 में से आपने क्या किया, 25 को सबट्रैक्ट कर दिया, तो कितना मिलेगा आपके पास में, माइनस का 20 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपको माइनस का 20 मिल गया। सिमिलर वे में हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, 15 है। तो आप जब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 15 में से आप 25 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 10 मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको माइनस का 10 मिल गया। सिमिलर वे में आप 25 को 25 में सबट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 0। ओके, क्योंकि आपको 25 सबट्रैक्ट करना है। अब जब स्टूडेंट आप 35 में से 25 सबट्रैक्ट करेंगे, ओके, 35 में से आपने 25 सबट्रैक्ट किया तो कितना मिला स्टूडेंट्स, आपको 10 मिला। तो ये आपके पास में 10 आ गया। इन अ सिमिलर वे स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये 45, ये जो 45 है इसमें से भी आप 25 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट 20। ओके, तो जब भी आप डेविएशन देखेंगे स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी आप डेविएशन निकाल रहे हैं, ओके, जब भी आप डेविएशन निकाल रहे हैं तो जो भी आप ए मान रहे हैं, यहाँ पे जो ए माना आपने, स्मॉल ए बोल दिया इसको, तो स्मॉल ए वाली जगह पे, डेविएशन की जगह पे आपको क्या लिख देना, हमेशा 0 लिख देना है। क्योंकि डेविएशन में हम क्या कर रहे हैं, उसी ए को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 25 माइनस 25 तो आपको मिल रहा है 0। फिर 0 से हमें क्या करना है, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। जैसे कि अब आपको 0 माइनस 10 आएगा, ओके, और माइनस 20 आएगा, फिर यहाँ से आपका 10 आएगा और ये 20 आएगा। ओके, और नहीं तो आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। आप एक कोई सा भी वैल्यू का कैलकुलेशन कर ले तो आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, और स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने डेविएशन निकाल लिया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम यू आई भी निकालेंगे और एफ आई यू आई निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब आपको यू आई निकालने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, स्टेप साइज चाहिए, एच। एच को क्या बोलते हैं हम, स्टेप साइज या फिर क्लास साइज। ओके, एच इज इक्वल्स टू क्लास साइज बोला है, या तो इसको हम स्टेप साइज भी बोलते हैं, स्टेप साइज। ओके, तो एच हम किस तरीके से निकालते हैं, अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में एच आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि हम एच देखें, ओके, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड में कि एच किस तरीके से निकाला। जो आपका 0 से 10, ओके, 0 से 10 की क्लास है, तो इसकी आपकी जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है, ओके ओके, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। दैट मीन्स हमने 10 में से 0 सबट्रैक्ट कर दिया तो यू विल गेट एच इज इक्वल्स टू 10। तो एच यहाँ पे 10 आ गया। इसी तरीके से आप 10 से 20 के बीच में भी चेक कर सकते हैं। 20 में से आपको 10 को सबट्रैक्ट कर दें तो भी आपके पास में 10 आएगा। तो ये जो स्टेप साइज या फिर क्लास साइज होती है वो क्या होती है, इट्स सेम फॉर ऑल। ओके,
तो स्टेप साइज एच क्या है, आपकी जो गिवन क्लास का 10 है, जैसे कि आपका जो डिफरेंस है, जनरली जो क्लास का जो डिफरेंस है 40 में से यदि आप 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको 10 मिलेगा, इस 50 में से यदि आप 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेप साइज स्टूडेंट्स कितना आ गया, 10 आ गया। तो स्टेप साइज या फिर जो एच है क्लास साइज, इसको कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ओके, और जो स्टूडेंट्स हम डेविएशन निकाल रहे हैं, डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं, हम एक्स आई माइनस ए करके निकालते हैं। ये तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड में भी पढ़ चुके हैं। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड में मैं आपको बता चुकी हूँ, और इस मेथड में भी यही किया हमने, एक्स आई में से ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ए कितना था हमारा क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, 25 था। ओके, ए वॉज 25। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स आई माइनस में ए है। अब सिमिलर वे में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यू आई का वैल्यू निकालना है। ओके, ये यू आई का जो वैल्यूज़ है कॉलम में वो हमें फाइंड आउट करना है। किस तरीके से स्टूडेंट्स, यू आई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपका, डी बाय एच। ओके, तो ये यहाँ पर यू आई किस तरीके से निकला है, डी बाय एच ही किया। डी कितना था स्टूडेंट्स, एक्स आई माइनस में 25 था, और एच हमने बताया आपको, एच कितना, क्लास साइज कितना था, 10 था। किस तरीके से निकाला, 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, इस तरीके से हमने इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या करा, एच का वैल्यू 10 निकाला था। तो हम क्या करेंगे, डी आई को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यू आई आ जाएगा। दैट मीन्स -20 को हम डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना मिल गया हमारे पास में, डिवाइडेड बाय 10 किया, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 किया तो यू विल गेट 0 से 0 कट जाएगा तो -2 मिलेगा आपको यहाँ पे। ओके, -2 मिल गया। उसी तरीके से -10 को आपने क्या किया, 10 से डिवाइड किया तो 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ गया, ये -1 आ गया आपके पास में। ओके, अब 0 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में 0 ही मिलना है। अब 10 को वापस आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास में कितना आ गया, 1 आ गया। 20 को भी आपने 10 से डिवाइड किया, यू विल गेट 2 हियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यू आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक बार जब हमारे पास में यू आई का वैल्यू आ गया है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, जो एफ आई है, एफ आई में हम क्या करेंगे, यू आई का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, किस तरीके से करेंगे, एफ आई में यू आई का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये जो एफ आई था वो कितना था, 7 था। ओके, 7 में हमने क्या किया, -2 कर दिया, -2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 7 2 कितना हो गया, -14 हो गया। सिमिलर वे में 10 और -1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो -10 हो गया। 15 इंटू 0 कर दिया तो ये 0 हो गया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, 8 इंटू 1 किया तो 8 मिल गया, 10 इंटू 2 कर दिया तो 20 मिल गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पूरे एफ आई यू आई का हम सम निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, एफ आई यू आई पूरी टेबल आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास में जो एफ आई यू आई है, ओके, एफ आई यू आई में नंबर्स कौन से, -14 है, -10 है, इसे हम सेपरेटली ऐड कर लेंगे। -14 -10 सो विल गेट -24। ओके, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 4 और ये 2 हो जाएगा, तो -24 मिला यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब सिमिलर वे में जो प्लस वाले नंबर्स हैं, 8 + 28, 20 + 8, ओके, इसे हमने ऐड कर लिया तो कितना मिला, 28 मिला। देन हमें क्या करना है, इन दोनों को ऑपरेट करवाना है। तो ये प्लस का नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस, 28 - 24 करेंगे तो यू विल गेट 4। तो जो ये एफ आई यू आई है स्टूडेंट्स, जो आपका एफ आई यू आई है, इसका सम कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 आ गया। ओके, तो एफ आई यू आई इज़ 4। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एज्यूम, ये जो आपका फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मैथड का जो फॉर्मूला है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड में का जो फॉर्मूला था वो तो हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे जो नया मेथड आया स्टेप डेविएशन मेथड, उसका हम फॉर्मूला देखेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब हमने स्टूडेंट्स सभी में से क्या किया था, डेविएशन निकाला था, तो हमने ए सब्ट्रैक्ट किया था। ओके, तो यहाँ पर हमने ए क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और जब हमने यू आई निकाला था तो हमने एच से डिवाइड किया था, यदि आपको ध्यान होता हमने क्या किया था, यहाँ पे एच से डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था। तो हम जो मेन फॉर्मूला है उसमें एच से क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, ये ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई होल अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ओके, अब स्टूडेंट्स एच कितना था आपका, एच तो 10 था यहाँ पे, और एफ आई यू आई हमने 4 निकाला था। 4 मैं आपको निकाल के यहाँ पे बता चुकी हूँ, दिस इज 4। ओके, तो ये 4 और समीशन ऑफ एफ आई कितना था आपका, 50 था। ओके, समीशन ऑफ एफ आई हम 50 निकाल चुके थे, दिस इज 50। ओके,
सो स्टूडेंट्स ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। अभी सिंपल नंबर्स बचे, यहाँ पे हमने सिंपली एलसीएम ले लिया 5 का, तो 25 5 से 125 प्लस 4 अपॉन में 5 हो गया। तो एट लास्ट हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 129/5 मिला, एलसीएम लेंगे इसके बाद में। तो जब आप इसे 5 के टेबल से आप इजीली इसे डिवाइड कर सकते हैं, देन यू विल गेट 25.8 हियर। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 20, and this question also we have to solve it by using step deviation method. क्लास दी हुई है आपको, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, 2 कॉलम बनाएंगे, क्लास का और एक फ्रिक्वेंसी का, और उसमें ये सारे जो आपके नंबर्स है उसे हम फिल कर लेंगे। ओके, किस तरीके से फिल करेंगे, ये पूरा क्लास को फिल कर लिया, यहाँ पे पूरा फ्रिक्वेंसीज को फिल कर लिया हमने यहाँ पे। ओके, अब हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने क्या किया, 15 + 5 किया डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्या किया, 15 + 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 20/2, 20/2 दैट मीन्स 10। तो ये आपका क्लास मार्क आ गया 10। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, 15 + 25 करेंगे। 15 + 25 करोगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, आपके सम करेंगे तो 0 3 4 40 मिलेगा। 40 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20 आ जाएगा। ओके, 20 मिलेगा आपके पास में यहाँ पे, तो ये 20 आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्लास मार्क का सारे वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपली जो रिस्पेक्टिव क्लास है उनके दोनों एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इस तरीके से क्लास मार्क हमारी सारी निकल जाएगी। ओके, जब एक बार हम क्लास मार्क निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। लेकिन डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, स्मॉल ए चाहिए हमें। ओके, और ये स्मॉल ए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या किया, किस तरीके से एज्यूम किया, ये आप देखिए अच्छे से। जो हमारे पास में जो क्लास थी, ओके, जो आपकी क्लास थी वो क्लास क्या थी आपकी, 10 20, क्लास में क्या था, 10 था, 20 था, 30 था। ओके, तो ये नीचे से ऊपर से हमने 3 एलिमेंट को छोड़ दिया और नीचे से भी हमने 3 एलिमेंट को छोड़ दिया। तो ये बीच वाला सेंटर वाला नंबर बचा, इसे हमने क्या बोल दिया कि सपोज दिस इज ए। ओके, जनरली हमारी कोशिश रहती है कि हम सेंटर वाला नंबर लें अगर पॉसिबल है तो, और नहीं पॉसिबल है तो भी हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर से 2 एलिमेंट को छोड़ दें और नीचे से 3 एलिमेंट को छोड़ के इस बीच वाले नंबर को भी हम ए बोल सकते हैं। ओके, यदि हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे ए को क्या बोल दिया, ए इज़ 40, ए 40 हमारा ये यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, तो डी आई किस तरीके से निकालेंगे, एक्स आई माइनस 40 करके, एक्स आई में से हम क्या करेंगे, 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्स आई कितना था आपका, 10 था, 10 में से हमने 40 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30, 10 माइनस का 40, तो कितना मिला स्टूडेंट्स, माइनस का 30 मिला। ओके, सिमिलर वे में हमने क्या किया, 20 में से ये जो 20 था, 20 में से हमने 40 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिलेगा, माइनस का 20 मिलेगा। ओके, माइनस का 30 माइनस का 20, तो एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा। नेक्स्ट वाला -10 के बाद में आप 0 पे जाओगे, फिर आपके प्लस नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, 10 20 30। तो जब भी आपको डेविएशन निकालना स्टूडेंट्स, आप एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। ओके, 2 वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे और 2 वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि डेविएशन किस टाइप से जाएगा। ओके, और जो ए वाला नंबर है, ए वाले के करस्पॉन्डिंग जो डेविएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओके, जो भी आपका ए है उसके हमेशा जो करस्पॉन्डिंग डी आई होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये -30 -20 -10 0, फिर देन आपका प्लस में नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते देन आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यू आई निकालेंगे। यू आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यू आई का फॉर्मूला मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या बताया था कि ये जो यू आई होता है वो क्या होता है, डी आई बाई एच होता है, डी आई बाई एच। तो हमें पहले h पता होना चाहिए कि h कितना है। तो h किस तरीके से निकालते हैं हम स्टूडेंट्स, h निकालते हैं हम, जो अभी आपका क्लास का जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स 15 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे h निकालने के लिए। 15 माइनस में 5 तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा आपका 10। ओके, या फिर 25 माइनस में 15 भी कर सकते हैं, तो भी आपके पास में h कितना आएगा, 10 ही आएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में h कितना है, 10 है। ओके, तो डी आई किस तरीके से निकालेंगे हम, यू आई किस तरीके से निकालेंगे, यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच। तो डी आई स्टूडेंट्स कितना था आपका, माइनस का 30 था, और माइनस का 30 डिवाइडेड बाय एच, तो एच कितना था स्टूडेंट, 10, तो इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कर दिया तो कितना बचा, माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 यहाँ पे आया। ओके, अब माइनस का 20 को भी हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 गया, -2 बचा तो ये -2 आ गया यहाँ पे। -10 को भी हमने 10 से डिवाइड किया तो यू विल गेट -1,
0 को आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलना है। 10/10 करोगे आप, ओके, तो 1 मिलेगा। 20/10 करोगे तो 2 मिलेगा। 30/10 करोगे तो 3 मिलेगा। इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, UI की सारी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम एट लास्ट क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में UI है और जो हमारा फ्रिक्वेंसी है उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। लाइक 6 इंटू माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। 10 इंटू माइनस का 2 माइनस का 20 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन। 16 इंटू माइनस का 1 किया तो माइनस का 16 आ गया। 15 इंटू 0 किया तो 0 आ जाएगा। 24 इंटू 1 किया 24 आया। 8 इंटू 2 किया 8 टू तो 16 हो जाएगा। 7 3 21 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने सारी FI की वैल्यूज़ निकाली। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, FI का सभी का सम निकालना है। ओके, फ्रिक्वेंसीज का सम निकाल लेंगे आप, 86 आएगा। FI UI का सम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। आपके पास में FI में जो नेगेटिव नंबर्स है उनका अलग से एडिशन करना है, और जो पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, इनका अलग से ऑपरेट करना है, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको अलग से ऑपरेट करना है। ओके, तो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास में नेगेटिव नंबर्स कितने थे, माइनस का 18, माइनस का 20 एंड माइनस का 16। माइनस का 18, माइनस का 20 और माइनस का 16। तो हमने क्या किया, पहले माइनस का 18 और माइनस का 20 को जब हमने माइनस माइनस प्लस किया तो कितना आया, माइनस का 38 आया। अब ये जो माइनस 16 था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो इनको जब आप प्लस करेंगे यू विल गेट 54। ओके, 54 आ गया हमारे पास में यहाँ पे। अब हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे। पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, 24 है, 16 है और 21 है। 24, 16 और 21, इनको जब आप ऐड करेंगे विल गेट 61। सो 61 और 54 को ऑपरेट कराने में प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 7 आएगा स्टूडेंट्स। तो FI UI का वैल्यू कितना आया, 7। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में जो FI UI का वैल्यू है वो कितना है, 7 है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में A कितना था, A तो हमारा 40 था। ओके, A वॉज 40, यहाँ पे A लिखा हुआ है ब्लैक लेटर्स में। ओके, तो A 40 था आपका, और FI UI का वैल्यू हमने 7 निकाला, दिस इज 7। समीशन ऑफ FI 86 आया था। स्टेप साइज आपका 10 था। तो इसको नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे 70/86 हो जाएगा। आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में मीन इतना निकल कर आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है। रिमेनिंग क्वेश्चन स्टेप डेविएशन पे ही बेस्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और